नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट लेकर के आ गया हूँ। पलामू जिले में आ गई है। अभी जस्ट इसका रिक्रूटमेंट निकाला गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखो यहाँ पर कितने सारे पद हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है और बहुत ही अच्छा पद भी रहने वाला है। आप लोग भाई वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। मैंने बताया था कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में विज्ञापन आने वाला है। पलामू जिले के लिए लगातार लोग कमेंट भी कर रहे थे कि हमारे पलामू जिले में कब आएगा। तो देखो पलामू जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में विज्ञापन आ चुका है। देखो यहाँ पर काउंसलर का, हॉस्टल वार्डन का, फीमेल नर्स का और टीचर वगैरह, डॉक्टर वगैरह हर किसी का यहाँ पे विज्ञापन निकाला गया है। तो अभी पूरा चर्चा करने वाले हैं, इसमें बताएंगे क्या क्या सैलरी मिलेगी, क्या उम्र सीमा रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, हर एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो देख लो, सबसे पहले यहाँ पे सैलरी दिखाई गई है। सैलरी में बोला जा रहा है जो फीमेल नर्स रहेंगे उनको सैलरी मिलेगी 29,200 रुपये। हॉस्टल वार्डन का सैलरी रहने वाला है 29,200 रुपये। काउंसलर का रहने वाला है 35,400 रुपये पर मंथ। बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है। बाकी जो डॉक्टर होने वाले हैं, जो पार्ट टाइम डॉक्टर रहेंगे, ठीक है, उन्हें यानी कि फुल टाइम 8 घंटा काम करना होगा। 8 घंटा काम नहीं करना, एवरी डे 2 आवर काम करना है। बस एवरी डे बस 2 घंटे काम करने होंगे, जिसकी सैलरी रहेगी 21,890 रुपये। और एक EMRS वाले जो डॉक्टर हैं उनको मिलेगी 17,000 रुपये, मात्र 2 घंटे काम करने का। ठीक है, अब देखो अभी तक वीडियो को भाई लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। इतनी अच्छी अपडेट लेकर के आया हूँ आप लोगों के पास, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो। आपसे कुछ नहीं मांग रहा, बस बोल रहा हूँ कि लाइक कर दो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे, मैं भी लगातार इसी तरीके की जेन्युइन अपडेट आप लोगों के पास लेकर के आते रहूँ। तो चलो आगे देखो यहाँ पे दिया क्या गया है। तो दोस्तों बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा यहाँ पे दी गई है न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष तक उम्र सीमा बोली गई है। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिसमें हिंदी, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के टीचर का भी आवश्यकता है, तो उसमें CBSE द्वारा आयोजित CTET पत्र 2 जो कक्षा 6 से 8 तक उत्तीर्णता आवश्यक माना गया है। आगे बोला जा रहा है कि इसमें राज्य सरकार KVS NVS मान्यता प्राप्त CBSE स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु में भाई उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट मिलने वाली है। तो वो लोग अगर 60 साल में रिटायर हो चुके हैं तो उन्हें 65 वर्षों तक उम्र सीमा मिलने वाली है, बशर्ते कि वे आवासीय विद्यालयों में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। अगर वो इसमें भाई कार्य करने के लिए स्वस्थ रहेंगे, फिजिकली हेल्दी रहने वाले हैं, तो आप लोग इसमें फॉर्म को भाई भर सकते हो, आप लोगों को यहाँ पे जॉब मिल सकती है। आगे क्या बोला जा रहा है वो देखो। इसमें बोला जा रहा है आवेदन पत्र NIC पलामू की वेबसाइट पर भाई उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। किसी अन्य प्रारूप से में भाई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक, अन्य प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति निबंधित स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला कल्याण कार्यालय पलामू के कार्यालय में दिनांक 4/12/2025 तक स्वीकार किया जाएगा। लास्ट डेट 4 दिसंबर होने वाला है। आप लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को भरना है, अदरवाइज ऐसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी? प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य अभ्यर्थियों द्वारा क्या होगा, सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा चल साक्षात्कार यानी कि वॉक इन इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि एवं समय अलग से सूचित किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही इसका और अपडेट आएगा भाई, इसलिए मैं आप लोगों के पास बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखोगे। जैसे ही इसकी और अपडेट आएगी आगे चल के तो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आगे देखो क्या दिया गया है, शर्तें। और ये जो शर्तें हैं ये सारे चीज़ इन लोगों के लिए भाई है जो अतिथि शिक्षक होंगे, यानी कि ये फुल टाइम जॉब नहीं होने वाला, बोले तो आपका शॉर्ट टर्म का ही जॉब है, फुल टाइम का जॉब नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें किस तरीके से पद है वो सारे चीज़ के बारे में शर्त यहाँ पे बोला गया है। इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप लोग क्या करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं टेलीग्राम पे दूंगा, वहाँ से इसे आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, इस विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन रद्द करने का अधिकार जो है वो उन लोगों के पास सुरक्षित रखा गया है। आगे देखो इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो लेटर है वो सारी चीज़ दी गई है। इंग्लिश में भी बताया गया है। जो लोग हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो उन लोगों के लिए इंग्लिश में बेशर्ते अच्छे तरीके से इन्होंने भाई निकाला है, क्योंकि भाई बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। तो इन्होंने हर किसी को समझने के लिए हर तरह से देखो इंग्लिश में, हिंदी में, सभी तरीके से ये रिक्रूटमेंट भाई निकाली है, जिसमें बहुत लंबा PDF है। तो आप लोगों को भाई मैं दिखाता हूँ कि कितने सारे पद हैं, कौन कौन से पद के नाम हैं, सब दिखाते हैं।
दोस्तों देख सकते हो कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू। यहाँ पे अतिथि शिक्षक हेतु सूचना। पलामू जिला में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षक हो या फिर पार्ट टाइम डॉक्टर, काउंसलर, महिला नर्स, छात्रावास वार्डन की व्यवस्था किया जाना है, जिसके लिए निम्नलिखित जो पद हैं उस चीज़ों के लिए उम्मीदवारों को आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो आवेदन के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है, जिसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA बोला जा रहा है। BCA या फिर B या BTech कोई भी किए हो कंप्यूटर से तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसमें कम से कम 50% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आगे बोला जा रहा है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, 1 साल का कम से कम भाई यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस तो ज़रूर होना चाहिए आपको भाई स्कूल में पढ़ाने का, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी में भी आपको भाई जानकार होना चाहिए। आगे दिया गया है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी, वो कंप्यूटर के टीचर थे, वो हिंदी के टीचर हैं। इसी तरीके से आगे है सामाजिक विज्ञान के टीचर, फिर संस्कृत के टीचर, तो ये 4 टीचर हो गए। एक अगला टीचर जो है वो है कला का टीचर। फिर है शारीरिक शिक्षक, जो कि शारीरिक शिक्षक में फिजिकल टीचर की आवश्यकता है, उनका यहाँ पे पद है। इसमें देखो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये जो फिजिकल शिक्षक की आवश्यकता है ये पुरुष कैंडिडेट के लिए है। सबका पद एक पद दिया गया है। यहाँ पे छात्रावास वार्डन यानी कि पुरुष महिला दोनों में से कोई भी चलेंगे। तो यहाँ पे वार्डन की भी आवश्यकता है, जिसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कंसर्न सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री भी चलेगा। महिला नर्स की आवश्यकता है, जिसमें यहाँ पे बोला जा रहा है BSc नर्सिंग जो किए हुए हैं वही लोग इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, आगे है पार्ट टाइम डॉक्टर का और काउंसलर का। तो डॉक्टर का मैंने आप लोगों को सैलरी वगैरह तो हर चीज़ दिखा दिया था पहले ही। यहाँ पे देख लो काउंसलर का भी क्या आवश्यकता मांगा जा रहा है। रिक्वायर्ड मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। बाकी आप लोगों को मैं बताता हूँ, कुल 11 पद होने वाले हैं। तो PGT को सैलरी मिलेगी 35,000 रुपये, जो कि विथ RR जो किए हुए हैं NESTS उन लोगों के लिए है। बाकी जो विदाउट क्वालिफिकेशन वाले हैं तो उन लोगों को 31,000 मिलेगी। TGT के लिए 33,000 सैलरी है, अगर वो भी भाई विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर RR ऑफ NESTS हैं तो उनको भी 29,000 सैलरी मिलेगी। आगे जो पद है काउंसलर का 35,000 सैलरी, हॉस्टल वार्डन का 29,000 सैलरी, फीमेल नर्स का 29,200 रुपये सैलरी। ये सारी सैलरी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। उम्र सीमा भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि उम्र सीमा 21 साल न्यूनतम है, अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष दी गई है। आगे इसमें देखो मैं बताता हूँ, पूरी जानकारी दे दिया। अभी देखो और कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, अदरवाइज मुझे जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद मुझे DM कर सकते हो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है।